बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉलिटेक्निक पोस्ट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए नहीं होगा जी-का। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 2022-23 से शुरू हो रहे एल ग्रुप के पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में दाखिले के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिखित परीक्षा नहीं कराएगा। इस कोर्स में दाखिला साक्षात्कार के आधार पर दिया जाएगा। ये 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है जिसकी फीस 11,000 के आसपास होने की संभावना है। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि नए कोर्स को उद्योगों में काम करने वालों के लिए संचालित किया जा रहा है। इसमें दाखिले के लिए किसी उद्योग में इंजीनियरिंग भाग के स्नातक अहर्ताधारी को 2, रसायन या भौतिकी विषय से स्नातक अहर्ताधारी को 5 और डिप्लोमा अहर्ताधारी को 5 साल का संबंधित कार्य क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक है। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, सर्वे पूरा। शासन ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करने की कवायद शुरू कर दी। इसके लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज ने सफर करने वाली इस आयु वर्ग की महिलाओं का सर्वे करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी गई कि उनकी बसों में रोजाना कितने यात्री सफर करते हैं, उनमें सीनियर सिटीजन महिलाओं की संख्या कितनी होती है। क्षेत्रीय प्रबंधक सोमवार को ये रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दिया गया। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बीते शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक कर सीनियर सिटीजन महिलाओं को मुफ्त बस सफर कराने का निर्देश दिया था। एम्स में फिर निकली नौकरियां, सीधी भर्ती के इन पदों पर करें आवेदन। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले मेडिकल छात्रों और चिकित्सकों के लिए सुनहरा मौका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में नौकरियां निकली हैं। एम्स की ये नौकरियां शैक्षणिक पदों के लिए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विज्ञापन अधिसूचना में बताया गया कि एम्स गोरखपुर की ओर से 23 रिक्तियों के लिए फैकल्टी के पदों पर भर्ती आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 है। गंभीर मरीजों के लिए राहत। लखनऊ में लोकबंधु अस्पताल में 4 बेड का एचडीयू वार्ड शुरू। लोकबंधु अस्पताल की इमरजेंसी में गंभीर मरीजों के लिए एचडीयू वार्ड शुरू हो गया। 4 बेड के वार्ड में अभी 2 बेड शुरू किए गए। स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी के बाद अस्पताल प्रशासन ने एचडीयू वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर से लेकर अन्य जरूरी जीवन रक्षक उपकरण लगाए। इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। राजधानी के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में पहली बार वेंटिलेटर से लैस एचडीयू वार्ड शुरू किए गए हैं। होली के दिन नगर निगम की तैयारी, तेज प्रेशर पानी और साफ सफाई के निर्देश। जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। होली पर शहर को साफ सुथरा करने का निर्देश हुआ है। नगर आयुक्त ने बैठक के बाद इसके निर्देश जारी कर दिए। साफ सफाई व अन्य दिक्कतों के लिए डिप्टी कलेक्टर यमुनाधर चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया। वो सभी विभागों से समन्वय करेंगे। विशेष दिक्कत होने पर उनके मोबाइल नंबर 8795063180 पर मदद ली जा सकेगी। होली के दिन 12 बजे से 2 बजे तक काफी प्रेशर से पानी आएगा। नगर आयुक्त ने महाप्रबंधक जलकल एसके वर्मा को होली के दिन सुबह 5 बजे से सामान्य प्रेशर से जलापूर्ति करने को कहा। उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह को बनाया गया पर्यवेक्षक। उत्तराखंड और गोवा की जिम्मेदारी नेताओं को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। उनके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बीजेपी ने मणिपुर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून किरण रिजिजू को पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का फैसला किया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ज्येष्ठ तक अध्यापकों की सूची ऑनलाइन भेजने की तिथि बढ़ाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रिंसिपल भर्ती के लिए ज्येष्ठ तक अध्यापकों की सूची ऑनलाइन भेजने की तिथि बढ़ा दी। सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक अब 16 मार्च 2022 तक शिक्षकों की सूची ऑनलाइन भेज सकते हैं। यूपीएसईएसएसबी ने कुछ डीआईओएस की ओर से ज्येष्ठतम शिक्षकों की सूची ऑफलाइन भेजने को लेकर हैरानी जताई। बोर्ड 13 मार्च को इस संबंध में नोटिस जारी कर कहा कि इस संदर्भ में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों और संबंधित ज्येष्ठतम अध्यापकों के संज्ञान में लाना है। प्लेटलेट्स दान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन स्थित गांधी सभागार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित स्वैच्छिक प्लेटलेट दान जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खून देकर किसी की जिंदगी बचाना सबसे महान काम है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक ईश्वर प्रदत्त रक्त नहीं बना सकता। जरूरत पड़ने पर एक इंसान का खून ही किसी दूसरे की जिंदगी बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान एकदम सुरक्षित प्रक्रिया है। एक औसत वयस्क रक्तदान के बाद 24 से 48 घंटों में फिर से रक्त बना लेता है। और अगर प्लेटलेट्स दान की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति सालाना 24 बार तक प्लेटलेट्स दान कर सकता है।
होली और शब बारात को लेकर यूपी सरकार का सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने रंगों के त्योहार होली और शब बारात शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने देर रात इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई जिलों में होली और शब बारात के पर्व एक साथ 19 मार्च को मनाए जाएंगे, इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन समिति व शांति समिति की बैठकें शीघ्र आयोजित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब राम जन्मभूमि परिसर की शोभा बढ़ाएंगे रामशिलाएं, जानिए क्या चल रही है तैयारी। राम जन्मभूमि परिसर में रामशिलाओं को अब सुसज्जित किया जाएगा। इस आशय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से लिया गया है। यही कारण है कि रामघाट स्थित कार्यशाला में संरक्षित रामशिलाओं को रविवार से राम जन्मभूमि परिसर में शिफ्ट करने की कार्यवाही शुरू हो गई। इन रामशिलाओं की खेप ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भरकर परिसर में भेजी जा रही है। ये रामशिलाएं राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989-90 में देश भर के 3.5 लाख गांवों से पूजनोपरांत यहां लाई गई थी। यूपी उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी में मंथन तेज। अमित शाह और राजनाथ बने पर्यवेक्षक। यूपी उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के साथ ही सरकार गठन पर मंथन तेज हो गया। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। सभी राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी गई। प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के साथ यूपी में लौटी बीजेपी के विधायकों के नए नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया। यहां पर पार्टी के उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व सीएम सहायक पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। आज 15 मार्च से नामांकन, जानिए कब पड़ेंगे वोट। प्राधिकारी निर्वाचन सुल्तानपुर अमेठी विधान परिषद सदस्य के लिए सरगर्मी तेज हो गई। नामांकन प्रक्रिया आज 15 मार्च से शुरू होगी। मतदान 9 अप्रैल को होगा। नामांकन 15 मार्च से कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष में शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 19 मार्च तय की गई। 21 से 22 मार्च तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 मार्च को नाम वापसी होगी। 9 अप्रैल को 15 मतदेय स्थलों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। यूपी विधानसभा में इस बार बदला बदला दिखेगा नजारा। बसपा कांग्रेस को हो सकती है ये मुश्किलें। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में पिछले विधानसभा की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबसे बड़े दल और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में दिखेगी। लेकिन इस बार विधानसभा में दलों की मौजूदगी का स्वरूप बदला बदला दिखेगा। दलों की मौजूदगी के अनुपात में अब विधानसभा में उन्हें आवंटित होने वाले कक्षों में भी बदलाव हो सकता है। सदन में पिछली बार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बार 1 सीट पर सिमट गई, जबकि इस बार अपना दल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2022 की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं की समस्याओं के निराकरण के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में 27,81,854 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 24,11,035 परीक्षार्थी टोल फ्री नंबर 1800-180-5310 एवं 1800-180-5312 पर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा विषय समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक का हेल्पलाइन नंबर संचालित किए जा रहे हैं। शताब्दी वर्ष की तैयारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष 2024-25 तक प्रदेश की न्याय पंचायतों तक शाखाओं का विस्तार करेगा। शाखाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही संघ की सामाजिक सरोकार और राष्ट्रवाद से जुड़ी गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए शताब्दी विस्तारक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए संघ ने स्वयं सेवकों के साथ वैचारिक संगठनों के युवाओं से 2 वर्ष संगठनों को देने का आह्वान किया। गुजरात के कर्णावती में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की गत 3 दिन हुई बैठक में बीते वर्ष के कार्यक्रमों का अनुमोदन करने के साथ आगामी वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई। इस तारीख को उत्तर प्रदेश के नए सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल में हो सकते हैं 57 मंत्री। उत्तर प्रदेश में बंपर जीत के बाद दिल्ली दौरे पर मौजूद योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 20-21 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें 22-24 कैबिनेट मंत्री होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं 7 से 9 मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकते हैं। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार दे रहे फ्री स्कूटी।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। इसी के साथ यूपी सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर भी अमल करने की तैयारी में जुट गई। इसी के तहत यूपी सरकार उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाने वाले सभी मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी स्कीम 2022 को लागू करेगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की स्कीम का पॉइंट भाजपा के लोक संकल्प पत्र में भी शामिल था, जिस पर सरकार अब तेजी से काम कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत सभी ग्राहकों को होली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी तैयारी की जा रही है। घर बैठे सोलर पैनल लगाकर हर महीने फ्री बिजली के साथ करें मोटी कमाई। आज भारत वैश्विक स्तर पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की उच्चतम दर वाले अग्रणी देशों में से एक है। इस हरित पहल से क्रांतिकारी बदलाव आया। सोलर पैनल की मदद से कमाई कर सकते हैं, इसके साथ बिजली की बचत भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये वातावरण में CO2 उत्सर्जन से बचने में मदद करता है। सोलर पैनल का सभी क्षेत्रों में तेजी से मांग की जा रही है। हमारी भारत सरकार ने आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सौर पैनल्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। सरकार ने इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सोलर पैनल सब्सिडी योजना शुरू की है। डाक विभाग में 10वीं पास की भर्ती जल्द करें आवेदन, लास्ट दिन आज। भारतीय डाक विभाग में जॉब पाने का शानदार मौका है। डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग के अनुसार इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। अभ्यर्थी आज 15 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ट्रांसफर करने का मिल रहा है मौका। इसकी तरीका है बेहद आसान। सरकार द्वारा महिला और बच्चियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की अगर बात करें तो 10 साल से कम उम्र वाली लड़कियों को इसका फायदा देने का मौका मिल रहा है। इसमें हर साल देखा जाए तो माता पिता 1.5 लाख तक का निवेश करने के बाद फायदा उठा सकते हैं। इस निवेश पर उन लोगों को इनकम टैक्स छूट फायदा भी मिलने जा रहा है। इसके अलावा बच्ची के 18 साल का होने पर पढ़ाई और 21 साल का होने पर उसकी शादी को लेकर आर्थिक मदद रूप में काम करने का भी मौका मिल रहा है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच आपस में भिड़े ये दो देश मिसाइल से कर दिया अटैक। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बाद ईरान और इराक के बीच भी टेंशन का माहौल बना हुआ है। इराक के इरबिल शहर में रविवार को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास कम से कम 12 मिसाइल आकर गिरी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला पड़ोसी मुल्क ईरान से किया गया। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इराक के अधिकारियों ने शुरुआत में कहा था कि इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर कई मिसाइल दागी गई। पीएम मोदी जून में आएंगे वाराणसी, देंगे बड़ी सौगात। विधानसभा चुनाव 2022 खत्म हो चुका है। होली के उत्सव के बाद नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जारी विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने की तैयारी शुरू हो गई। दरअसल जिला प्रशासन को पीएमओ से ऐसे संकेत मिले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरे में पीएम वाराणसी में चल रही और पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अन्य कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ITR भरने के हैं कई फायदे। कम वेतन है फिर भी भरे ITR, आखिरी तारीख है नजदीक। अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा तो वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। अंतिम डेट से पहले ITR को जरूर भर दें। जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 मार्च 2022 आखिरी मौका दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है और जिसकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए है उसे ITR से छूट मिलती है। कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होने पर रिटर्न भरना पड़ता है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है। भारत ने घरेलू मैदान पर लगातार 15वीं सीरीज जीती। श्रीलंका को दूसरे मैच में 238 रन से हराया। T20 के बाद टेस्ट में भी किया क्लीन स्वीप। भारत ने दूसरे टेस्ट में भी श्रीलंका को हरा दिया। टीम इंडिया ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 238 रन से जीत हासिल की। इसके साथ ही उसने श्रीलंका के खिलाफ T20 के बाद टेस्ट में भी क्लीन स्वीप किया। श्रीलंका को जीत के लिए 447 रन का लक्ष्य मिला था। पहली पारी में 109 रन पर सिमटने वाली श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में 208 रन पर ही बना पाई। भारत ने घरेलू मैदान पर यह लगातार 15वीं सीरीज जीती। इससे पहले उसने घर में आखिरी बार दिसंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवाई थी।
रेल कौशल विकास योजना के लिए आवेदन शुरू। रेल मंत्रालय की फ्री स्किल बेस्ड कोर्सेज की ट्रेनिंग। रेल मंत्रालय की रेल कौशल विकास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च 2022 से शुरू हो गई। मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में निर्धारण प्रशिक्षण केंद्रों पर कई कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट railkvy.indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 25 मार्च 2022 रात 11:59 तक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।